तो आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, डायकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में डिफरेंस। डायकॉट और मोनोकॉट स्टेम में डिफरेंस पढ़ेंगे। ये एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर 6 क्लास 11 का आपका टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा समझना। तो यहां पर डायकॉट और मोनोस्टेम में देखोगे तो सबसे पहले सब में होती है एपिडर्मिस। क्या होती है? सबको ये हरे कलर की एपिडर्मल सेल्स दिख रहे होंगे जिनके बीच में स्पेस नहीं है, जिनके बीच में स्पेस। एपिडर्मिस का काम होता है प्रोटेक्शन। क्या काम होता है? तो ये दोनों में एपिडर्मिस मिलेगी, चाहे वो डायकॉट स्टेम हो चाहे वो मोनोकॉट स्टेम हो, दोनों में क्या मिलेगी? एपिडर्मिस। इसमें आपको क्या देख रहे हैं? बहुत सारे ट्राइकोम्स दिखेंगे, जबकि मोनोकॉट में आप स्टेम में आपको ट्राइकोम्स नहीं दिखेंगे। पहला अंतर, एपिडर्मिस के नीचे होती है हाइपोडर्मिस। कौन सी लेयर होती है? हाइपोडर्मिस। आपको ये हरे कलर की, ये आपको सॉरी नीले कलर की आपको ये लेयर दिख रही है, इसको अपन कहेंगे हाइपोडर्मिस। क्या कहा जाएगा? हाइपोडर्मिस। ठीक है, ये आपको हाइपोडर्मिस दिखेगी। हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस के नीचे। एपी यानी ऊपर, एपी यानी ऊपर, और हाइपो यानी नीचे, हाइपो यानी नीचे। तो हाइपोडर्मिस आपको इसमें भी मिलेगी, डायकॉट में भी मिलेगी, और मोनोकॉट में भी एपिडर्मिस के नीचे क्या मिल रही है आपको? हाइपोडर्मिस मिल रही है। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस। बस अंतर यहाँ है कि डायकॉट में हाइपोडर्मिस बनी है कॉलन कायमा की। किसकी बनी है? कॉलन कायमा की। और मोनोकॉट में हाइपोडर्मिस किसकी बनी है? स्क्लेरन कायमा की। किसकी बनी है? स्क्लेरन कायमा की। तो यहां पर हाइपोडर्मिस कॉलन कायमा की है, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, और इधर भी एपिडर्मिस के नीचे, और यहां पर एपिडर्मिस स्क्लेरन कायमा की है। तो ये दूसरा अंतर हो गया। क्या हो गया? दूसरा अंतर। पहला अंतर, यहां पर बहुत सारे क्या मिलेंगे? ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स होते हैं मल्टी सेलर। कैसे होते हैं? कैसे होते हैं बोलो? एक से ज्यादा सेल से बने रहते हैं, ये मल्टी सेलर होते हैं। ट्राइकोम्स मल्टी सेलर होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं। और सुनो, यहाँ पर ट्राइकोम्स नहीं मिलेंगे। दूसरा, यहाँ पर जो एपिडर्मिस होती है वो कॉलन कायमा की बनेगी, यहाँ पर स्क्लेरन कायमा। अब तीसरा अंतर देखो, तीसरा, यहाँ पर जो वस्कुलर बंडल है, कौन से वस्कुलर बंडल? वस्कुलर बंडल जो यहाँ पर रिंग अरेंजमेंट में है। किस फॉर्म में? रिंग के फॉर्म में। किस फॉर्म में? जाइलम। ये देखो जाइलम फ्लोएम सबको दिख रहे हैं, दिख रहे हैं जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। तो ये रिंग के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? रिंग के फॉर्म में। जबकि यहां पर क्या है? जाइलम फ्लोएम स्कैटर्ड है। क्या है यहां पर? बोलो, यहां पर जाइलम फ्लोएम कैसे है? स्कैटर्ड है। यहां पर जाइलम फ्लोएम या वस्कुलर बंडल कैसे है? जाइलम फ्लोएम या वस्कुलर बंडल कैसे है? वस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड यानी फैले हुए हैं। स्कैटर्ड यानी क्या होता है? फैले हुए हैं। देखो, छोटे वाले वस्कुलर बंडल्स बाहर की तरफ रहेंगे, पेरीफेरी के फॉर्म में रहेंगे। छोटे वस्कुलर बंडल जो छोटे होंगे वो किस में रहेंगे? पेरीफेरी। किस में रहेंगे? और जो बड़े बड़े वाले वस्कुलर बंडल होंगे वो कहाँ रहेंगे? बीच में। कहाँ रहेंगे? बीच में रहेंगे, सेंटर में रहेंगे। मोनोकॉट बहुत आसान है याद करना। वस्कुलर बंडल के ऊपर एक कवरिंग रहेगी। वस्कुलर बंडल के ऊपर क्या रहेगी? कवरिंग रहेगी। याद करो, वस्कुलर बंडल के ऊपर लीव्स में भी पढ़ा था अपन ने, वस्कुलर बंडल के ऊपर वस्कुलर बंडल शीट होती है। क्या होती है? वस्कुलर बंडल के ऊपर क्या होती है? बंडल शीट होती है। तो वो जो बंडल शीट रहेगी वो भी स्क्लेरन कायमा की बनेगी। वो बंडल शीट भी किसकी बनी होगी? तो ये लिखा हुआ है स्क्लेरन कायमा बंडल शीट। क्या लिखा हुआ है? बंडल शीट किसकी है? स्क्लेरन कायमा। और बोलो, ये हाइपोडर्मिस भी किसकी है? स्क्लेरन कायमा। और ठीक है, एपिडर्मिस पेरेन्काइमा। इधर बताते जाओ भाई। सुनो, यहां पर देखो दो चीजें हैं, दोनों एसएस हैं। दोनों क्या है? एसएस रहेंगी, जैसे स्क्लेरन कायमा की बनी रहेगी। बोलो, हाइपोडर्मिस, स्क्लेरन कायमा। ऊपर की वाली बंडल शीट क्या लाल कलर की दिख रही है? स्क्लेरन कायमा की बनी है। होगी किसकी बनी है? ये स्क्लेरन कायमा। लाल कलर की दिख रही है, किसकी बनी है? ये स्क्लेरन कायमा की। क्लियर है? बात समझ में आ गई सबको? तो ये आपको याद रखना है। बोलो, बंडल शीट किसको कवर करती है? वस्कुलर बंडल को। किसको कवर करती है? वस्कुलर बंडल में क्या है? एक जाइलम है, दूसरा क्या है? फ्लोएम। एक जाइलम है, दूसरा क्या है? और बीच में आपको यहाँ पर गोल गोल कैविटी दिख रही होगी। कितने लोगों को ये बिंदु बिंदु दिख रहे हैं? कितने लोगों को ये वाले बिंदु दिख रहे हैं? दिख रहे हैं सबको वाले? ये जो बिंदु है एक्चुअल में यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम के सेल मर गए हैं, लाइसोजीनस हो गए हैं, वो मर चुके हैं। क्या हो चुके हैं भाई? मर चुके हैं।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इधर देखो भाई, सुनो, तो यहां पर अनाउंसमेंट मैंने आपको कर दी थी कि जो भी टॉप करेगा हमारी टेस्ट सीरीज में उसको जो है बुक जो चाहेगा वो, या फिर उसको मेडल मिलेंगे, ये उसी की अनाउंसमेंट थी। अब इधर देखते जाओ जरा, सुनो, तो यहाँ पर आपको जाइलम फ्लोएम दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं यहाँ पर? जाइलम फ्लोएम दिख रहे हैं, दिख रहे हैं जाइलम फ्लोएम। तो ये जाइलम फ्लोएम के बीच में आपको काला काला दिख रहा है, ये काली काली क्या है? ये वाटर कैविटी है। क्या है ये? बोलो, वाटर कैविटी है। बोलो कौन सी कैविटी है? ये वाटर कैविटी है। यहां पर वाटर कैविटी किससे बनी है? जाइलम और फ्लोएम के कुछ टिश्यू, सुन लो, जाइलम और फ्लोएम के कुछ टिश्यू। तो जाइलम और फ्लोएम के कुछ टिश्यू जो है, जाइलम और फ्लोएम के कुछ टिश्यू जो है वो मर गए हैं। क्या हो चुके हैं? मर गए हैं। और उन्होंने एक कैविटी बना दी है। क्या बना दी है? इसे लाइसोजिनियस कैविटी कहेंगे। क्या कहेंगे? लाइसोजिनियस कैविटी या वाटर कैविटी कहेंगे। क्या कहेंगे? वाटर कैविटी कहेंगे। कुछ जाइलम और फ्लोएम के टिश्यू मर जाएंगे बीच में, उनको क्या कहेंगे अपन? ठीक है, ठीक है। और सुनो, यहां इनके वस्कुलर बंडल में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होती, और इनके वस्कुलर बंडल में फ्लोएम पैरेन्काइमा होती है। 4 मैंने अंतर बता दिए। कितने अंतर बता दिए? 4। ठीक है, पहली ट्राइकोम्स होंगे बहुत सारे, और इसमें ट्राइकोम्स नहीं होंगे। इसकी हाइपोडर्मिस किसकी बनी है? कोलेनकाइमा की। इसकी हाइपोडर्मिस किसकी बनी है? स्क्लेरेनकाइमा की। इसमें जो वस्कुलर बंडल होंगे किसके बने होंगे? स्क्लेरेनकाइमा के बने होंगे। और इसमें आपको जो भी टिश्यू दिख रहा है, यहां पर आपको इसमें ग्राउंड टिश्यू कौन कौन सा दिखेगा? ग्राउंड टिश्यू में कौन कौन आएगा? जरा इधर देखते जाना। कॉर्टेक्स आएगी ग्राउंड टिश्यू में, पेरिसाइकल आएगी ग्राउंड टिश्यू में, ठीक है, मेडुलरी रेस आएगी ग्राउंड टिश्यू में, और क्या आएगा भाई? पित्त का है, पित्त भी आएगी ग्राउंड टिश्यू में। लेकिन यहां पर ग्राउंड टिश्यू के नाम पर कुछ भी नहीं है। ये रही ग्राउंड टिश्यू। क्या है ये रहा ग्राउंड टिश्यू पूरा का पूरा। तो ये ग्राउंड टिश्यू नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स, पित्त, मेडुलरी रेस या पेरिसाइकल। कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई अंतर ही नहीं है यहां पर। क्या कोई यहां पर मेडुलरी रेस है? नहीं। क्या कोई पेरिसाइकल है? नहीं। क्या कोई कॉर्टेक्स है? नहीं। यहां पर कोई अंतर ही नहीं है, जबकि यहां पर अंतर है, यहां पर अंतर है। यहां पर सब दिख रहा है अलग अलग। यहां पर आपको और क्या दिखेगा? यहां पर वस्कुलर बंडल किस फॉर्म में है? रिंग अरेंजमेंट है। वस्कुलर बंडल की कैसी अरेंजमेंट है? रिंग। ये देखो वस्कुलर बंडल है जाइलम फ्लोएम, ये रिंग के फॉर्म में अरेंज है। किस फॉर्म में अरेंज है? रिंग के फॉर्म में। और यहां पर वस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है। छोटे वाले वस्कुलर बंडल बाहर की तरफ, बड़े वाले वस्कुलर बंडल अंदर की तरफ। और वस्कुलर बंडल जो होते हैं उनमें कुछ बीच में यहाँ पर वाटर कैविटी भी मिलेगी, यहाँ पर वाटर कैविटी नहीं मिलेगी। यहाँ के वस्कुलर बंडल में वाटर कैविटी नहीं मिलेगी। इसके वस्कुलर बंडल में फ्लोएम पैरेन्काइमा मिलेगी, इसके वस्कुलर बंडल में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं मिलेगी। क्लियर है? ये अंतर है। क्या है ये? अंतर है ये। तो यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस है, और हरी वाली क्या दिख रही है? ये कॉर्टेक्स। क्या दिख रही है? ठीक है, आपको ये हरी वाली कॉर्टेक्स दिख गई। फिर उसके बाद लाल कलर की दिख रही है, ये लाल कलर की क्या है? पेरिसाइकल। क्या है ये? पेरिसाइकल है। ये लाल कलर की क्या है? ये पेरिसाइकल है। फिर उसके बाद आपको क्या दिख रही है? ये पेरिसाइकल के बाद क्या दिख रही है? देखो 2 प्रकार की यहां पेरिसाइकल मिलेगी आपको। कितने प्रकार की पेरिसाइकल मिलेगी? 2। एक तो आपको लाल कलर की पेरिसाइकल दिख रही है, यानी स्क्लेरेनकाइमा पेरिसाइकल है ये। क्या है ये? स्क्लेरेनकाइमा पेरिसाइकल है ये। और दूसरी कौन सी है? दूसरी कौन सी है? ये पेरेन्काइमेटस स्क्लेरेनकाइमा, ओ पेरेन्काइमेटस पेरिसाइकल है ये। क्या है ये? यहाँ पेरिसाइकल 2 टाइप की रहेगी, मतलब स्क्लेरेनकाइमा भी रहेगा और पेरेन्काइमा भी रहेगा। अच्छा इधर देख लो, सुनो, सीधी बात ये रखना, डायकोट स्टेम में सारे टिश्यू मिलते हैं। ठीक है, कैसे याद रखोगे? CPS। सी यानी क्या होगी? कोलेनकाइमा। हाइपोडर्मिस क्या होगी? हाइपोडर्मिस। फिर उसके बाद P यानी कॉर्टेक्स। P यानी क्या हो जाएगी? कॉर्टेक्स। फिर उसके बाद क्या रहेगी? पेरिसाइकल। क्या रहेगी? पेरिसाइकल रहेगी। ठीक है, यह देखते हैं ना, यहां पर एंडोडर्मिस भी होगी। क्या होगी? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस किसकी बनी होगी? यहां पर, यहां पर एंडोडर्मिस जो दिखेगी, एंडोडर्मिस और बना लेना बेटा यहां पर।
इसके ऊपर एक और एंडोडर्मिस बना लो इधर, पेरिसाइकल के ऊपर, लाल कलर की है ना ये स्क्लेरेनकाइमेटस, ये लाल कलर की एंडोडर्मिस ही कर लो। यार देखो भाई सुनो, यार देखो भाई, एंडोडर्मिस, जो एंडोडर्मिस होती है ये स्टार्च को, किसको बेटा, स्टार्च को स्टोर करती है, इसलिए इसको कहते हैं स्टार्च शीथ। क्या कहते हैं, स्टार्च शीथ। क्या कहेंगे, स्टार्च शीथ कहेंगे। किसको, एंडोडर्मिस किसको स्टोर करेगी, स्टार्च। वहां पर क्या स्टोर हो रहा था, सोबेरिन डिपॉजिट हो रहा था वहां पर, और यहां पर स्टार्च डिपॉजिट होगा। क्या डिपॉजिट होगा, एंडोडर्मिस में उधर रूट में क्या स्टोर हो रहा था, सोबेरिन डिपॉजिट हो रहा था, कैस्पेरिन स्ट्रिप बन रही थी, और यहाँ पर स्टार्च स्टोर हो रहा है। क्या स्टोर हो रहा है, स्टार्च स्टोर होगा यहाँ पर, तो उसको कहेंगे स्टार्च शीथ। क्या कहेंगे, स्टार्च शीथ। तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखना, ग्राउंड टिश्यू जो होता है, देखो आपका सबको पता है ये वाली बात, तो एपिडर्मिस तो सबको पता है। क्या पता है, एपिडर्मिस सबको पता है या नहीं पता, तो ये एपिडर्मिस हो गई। एपिडर्मिस के नीचे क्या आएगा, ग्राउंड टिश्यू। क्या आएगा, ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या आता है, जरा इधर देखते जाना। सबसे पहले आएगा हाइपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू में क्या आएगा, ठीक है, हाइपोडर्मिस, फिर उसके बाद कॉर्टेक्स, फिर उसके बाद पेरिसाइकल, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, पेरिसाइकल, सॉरी, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फिर पेरिसाइकल, और फिर उसके बाद पिथ, फिर उसके बाद क्या रहेगी, पिथ रहेगी, फिर उसके बाद पिथ वगैरह रहेगी। ठीक है ना, इधर देख लो। तो यहां पर आपको याद रखना है हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स नहीं लिखा आपने, पहले क्या आएगा, कॉर्टेक्स, फिर उसके बाद क्या आएगी, कॉर्टेक्स की जो आखिरी लेयर होती है उसी को कहते हैं, लास्ट लेयर जो होती है कॉर्टेक्स की उसको कहते हैं एंडोडर्मिस। क्या कहेंगे, एंडोडर्मिस, लास्ट लेयर जो होगी। फिर उसके बाद क्या आएगा, पेरिसाइकल। क्या आ जाएगा, पेरिसाइकल। ठीक है भाई, इधर देखते जाना जरा। तो बताओ क्या याद रखोगे, हाइपोडर्मिस किससे बनी है, सी से। किससे बनी है, सी से बनी है, मतलब कोलेनकाइमा से। किससे बनी हुई है, कोलेनकाइमा से बनी है। हाइपोडर्मिस किससे बनी हुई है, कोलेनकाइमा से बनी हुई है, सी से। और कॉर्टेक्स किससे बनी हुई है, पेरेन्काइमा से। किससे बनी है, पेरेन्काइमा से। और एंडोडर्मिस किससे बनी हुई है, ठीक है। और ये याद रखना, वो भी, ये कॉर्टेक्स पेरेन्काइमा से बनी है तो एंडोडर्मिस भी पेरेन्काइमा से बनी रहेगी। और पेरिसाइकल किससे बनी रहेगी, स्क्लेरेन्काइमा। तो सीपीएस, सीपीएस, ये तीनों टिश्यू बन गए आपके। कितने टिश्यू बन गए, तीनों। तो ये आपको याद रखना है भाई। क्लियर है, क्या बोला मैंने, बोलो। ग्राउंड टिश्यू में क्या आएगा, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल। हाइपोडर्मिस किसके बनी होगी, हाइपोडर्मिस किससे बनी होगी, कोलेनकाइमा से। कॉर्टेक्स किससे बनी होगी, पेरेन्काइमा से। और कॉर्टेक्स की जो आखिरी लेयर है उसको क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस। वो भी किसकी बनी होगी, पेरेन्काइमा की, लेकिन वो स्टार्च को स्टोर कर रही है। किसको स्टोर कर रही है, स्टार्च शीथ कहेंगे उसको। क्या कहेंगे, स्टार्च शीथ, क्योंकि वो स्टार को स्टोर कर रही है। फिर पेरिसाइकल किससे बनी होगी, स्क्लेरेन्काइमा से। किससे बनी होगी, स्क्लेरेन्काइमा से बनी होगी, लेकिन यहां पर स्क्लेरेन्काइमा से भी बनी होगी और पेरेन्काइमा से भी बनी होगी, दो। तो यहां पर दो प्रकार की पेरिसाइकल बनेगी, एक तो पेरेन्काइमा पेरिसाइकल और दूसरी स्क्लेरेन्काइमा पेरिसाइकल। क्या मिलेगी, स्क्लेरेन्काइमा पेरिसाइकल और दूसरी स्क्लेरेन्काइमा पेरिसाइकल। सुनो, ये आपको ये देखो, ये आपको दिख रही होगी पेरिसाइकल, वेवी पेरेन्काइमा है एक, ये पेरिसाइकल है, वेवी पेरिसाइकल है, ब्लू कलर की दिख रही है, ये वेवी पेरिसाइकल है। कौन सी साइकिल है ये, और इसके ये जो है, ये वाली जो है स्क्लेरेन्काइमेटस है। कौन सी है, पैचेस के फॉर्म में स्क्लेरेन्काइमेटस है। और ये वाली जो लाल वाली मेडुलरी रेस दिख रही है, ये भी पेरिसाइकल का ही पार्ट है। किसका पार्ट है, पेरेन्काइमेटस है। क्या है ये, पेरेन्काइमेटस। ये मेडुलरी रेस भी किस पेरिसाइकल का ही पार्ट है। किसका पार्ट है,
और ये जाइलम फ्लोएम, ये जो है जाइलम फ्लोएम वस्कुलर बंडल्स के बीच में मिलेगी, वस्कुलर बंडल्स के बीच में मिलेगी, वस्कुलर बंडल्स के बीच में क्या मिलेगी? मेडुलरी रेस। मेडुलरी रेस कहां नहीं मिल रही थी? मेडुलरी रेस कहां नहीं मिल रही थी? मेडुलरी रेस जो है स्टेम में नहीं मिल, रूट में नहीं मिल रही थी, वहां कंजक्टिव टिश्यू मिल रहा था जाइलम फ्लोएम के बीच में, जाइलम फ्लोएम के। और यहां पर जो जाइलम फ्लोएम के बीच में मिलेगा कैम्बियम, क्या मिलेगा? जाइलम फ्लोएम के बीच में याद करो कैम्बियम, ओपन और क्लोज याद करो, याद आ रहा है? याद करो। अगर ये देखो यहां पर जो है, बताओ भाई, यहां पर कैम्बियम बीच में मौजूद होगा, कौन सा वाला कैम्बियम होगा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। कौन सा होगा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम मौजूद होगा, और ये बीच में मौजूद होगा ये, और इसलिए इसको क्या कहेंगे? वस्कुलर बंडल कैसे होंगे ये? ओपन या क्लोज? बीच में कैम्बियम है तो कैसा हो जाएंगे? ओपन। कैसे हो जाएंगे? ओपन। यहां पर बीच में देखो, सुनो, क्या यहां पर बीच में आपको ये क्या कैम्बियम है? क्या नहीं है, ये कैम्बियम नहीं है, ये कैम्बियम अब्सेंट है। कैम्बियम क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? क्लोज। वस्कुलर बंडल कैसे हो जाएंगे? क्लोज। क्लोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्लोज। ठीक है, क्लियर है? तो अब अंतर बताते हैं और जल्दी जल्दी। तो यहां पर इधर देखते जाना, चलो भाई इधर देखो, अब सुनो। तो यहां पर सबसे, इधर देखते जाओ, सबसे पहले यहां पर एपिडर्मिस मिलेगी। एपिडर्मिस कैसी होती है? प्रोटेक्शन देती है। एपिडर्मिस प्रोटेक्शन देती है, इधर भी मिलेगी और इधर भी मिलेगी, दोनों में एपिडर्मिस मिल रही है हरे हरे कलर की। ठीक है, एपिडर्मिस जो होती है, अब इसमें होते हैं ट्राइकोम्स, क्या मिलेंगे? मल्टी सेलर होते हैं ट्राइकोम्स, ये इसमें मिलेंगे, डाइकोट में, मोनोकोट में नहीं मिलेंगे। ठीक है, और सुनो, स्टोमेटा, एपिडर्मिस में क्या मिलते हैं? स्टोमेटा मिलते हैं। स्टेम में भी क्या स्टोमेटा मिलते हैं? हाँ। स्टेम, लीव्स में स्टोमेटा मिलते हैं? हाँ, लीव्स में तो स्टोमेटा मिलते हैं, लेकिन जो यंग लीव्स होती हैं, जो क्या होती हैं? यंग लीव्स होती हैं, उसमें भी स्टोमेटा मिलते हैं। तो यहां पर इधर देखते जाना भाई, सुनो, एपिडर्मिस हो गई। देखो जो यहां पर स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा लीव्स में भी मिलते हैं, और स्टोमेटा आपको कहां मिलेंगे? स्टेम में भी मिलेंगे, यंग स्टेम में, जो हरी कलर की होती है ये स्टेम, यंग, तो वो फोटोसिंथेसिस भी करती है, उसमें स्टोमेटा भी होते हैं, याद रखना भाई। तो यहाँ पर एपिडर्मिस में स्टोमेटा भी मिलेंगे और ट्राइकोम्स भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? स्टोमेटा भी मिलेंगे और ट्राइकोम्स भी मिलेंगे। ठीक है, स्टोमेटा तो इसमें भी मिलेंगे। ठीक है, चलो अब ट्राइकोम्स नहीं मिलेंगे। बात अब ये है कि उसके बाद एपिडर्मिस के नीचे आती है, एपिडर्मिस के नीचे आता है जनरल कॉर्टेक्स। क्या आता है? जनरल कॉर्टेक्स। क्या आता है बोलो भाई? जनरल कॉर्टेक्स, या जैसे अपन कॉर्टेक्स भी कहते हैं, जनरल कॉर्टेक्स। इसमें मतलब हाइपोडर्मिस रहेगी। क्या क्या रहेगी? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस बनी हुई है कोलेनकाइमा की, यहाँ पर हाइपोडर्मिस किसकी बनी है? स्क्लेरेनकाइमा की। हाइपोडर्मिस के नीचे होगी कॉर्टिकल सेल्स। क्या रहेंगे? कॉर्टिकल सेल्स। ये वाले जो है ब्लू कलर की हाइपोडर्मिस है, उसके नीचे ये कॉर्टिकल सेल्स हैं। यहाँ पर कॉर्टिकल सेल्स है ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पूरा जो है, अगर अपन कहें डिफरेंशिएटेड नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो ये देखो, सुनो, यहाँ पर क्या है? कॉर्टिकल सेल्स हैं, और यहाँ, और कॉर्टिकल सेल्स के वाली नीचे वाली, ये वाली कौन सी है? लाल कलर वाली कौन सी है? एंडोडर्मिस। लाल कलर वाली कौन सी है? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो है यहाँ पर किससे? स्टार्च को स्टोर करती है। किसको स्टोर करती है? इसलिए ये स्टार्च को स्टोर करती है, इसलिए इसको स्टार्च शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्च शीथ कहते हैं। ठीक है, और सुनो, यहाँ पर जो है कॉर्टेक्स किसकी बनी होती है? पैरेन्काइमा की। किसकी बनी होती है? तो यहाँ पर तीन चीजें हैं। देखो, जनरल कॉर्टेक्स में तीन चीजें आती हैं, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल सेल्स, एंडोडर्मिस। देखो, सबसे पहले एपिडर्मिस, सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर उसके बाद हाइपोडर्मिस, फिर उसके बाद कॉर्टिकल सेल्स, फिर उसके बाद एंडोडर्मिस, फिर उसके बाद पेरिसाइकल। तो यहाँ पर जो हाइपोडर्मिस है वो किसकी बनी हुई है? कोलेनकाइमा की। किसकी बनी है? कोलेनकाइमा। कॉर्टिकल सेल्स किसके बने हैं? पैरेन्काइमा के। और एंडोडर्मिस किसकी बनी है? पैरेन्काइमा की ही बनी है। और पेरिसाइकल किसकी बनी है? स्क्लेरेन्काइमा। पेरिसाइकल किसकी बनी है? स्क्लेरेन्काइमा की। पेरिसाइकल किसकी बनी है? स्क्लेरेन्काइमा की। सुनो भाई, पेरिसाइकल किसकी बनी है? स्क्लेरेन्काइमा की। हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा, कॉर्टिकल सेल्स पैरेन्काइमा। देखो ये रहे कॉर्टिकल सेल्स, उसके बाद क्या है? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस भी पैरेन्काइमा की बनी है, और क्या स्टोर करती है? स्टार्च, इसलिए इसको स्टार्च शीथ कहते हैं। फिर ये नीली कलर की क्या आ गई?
नीली कलर की पेरिसाइकिल। अब देखो सुन लो, इधर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। जो नीली कलर की पेरिसाइकिल वस्कुलर बंडल के ऊपर है, वस्कुलर बंडल के वो पेरिसाइकिल जो होगी वो स्क्लेरेनकाइमेटस होगी। वो कैसी होगी? स्क्लेरेनकाइमेटस। और जो पेरिसाइकिल वस्कुलर बंडल्स के बीच में होगी, जो पेरिसाइकिल वस्कुलर बंडल्स के बीच में होगी वो पेरेन्काइमेटस होगी। वो क्या होगी? और उसको मेडुलरी रेस कहेंगे। नया नाम देना पड़ेगा उसको, मेडुलरी रेस, लेकिन वो है पेरिसाइकिल ही। जो पेरिसाइकिल वस्कुलर बंडल के ऊपर होगी वो जो होगी स्क्लेरेनकाइमा की बनी होगी। किसकी बनी होगी? स्क्लेरेनकाइमा की बनी होगी वो पेरिसाइकिल। और जो वस्कुलर बंडल के नीचे होगी, बीच में होगी, दो वस्कुलर बंडल के बीच में होगी, वो पेरेन्काइमा से बनी होगी और उसको अपन मेडुलरी गैस कहेंगे। तो यहाँ पर पेरिसाइकिल दो टाइप की है। पेरिसाइकिल कितने टाइप की है? दो टाइप की है। पेरिसाइकिल यहाँ पर दो टाइप की है। यहाँ पर एक है आपकी पेरेन्काइमेटस पेरिसाइकिल और दूसरी स्क्लेरेनकाइमेटस पेरिसाइकिल। ठीक है, तो ये दो टाइप की आपकी क्या हो गई? पेरिसाइकिल हो चुकी है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर बीच में क्या मिलेगी? पिथ। लेकिन यहाँ पर कोई पिथ विथ नहीं है, यहाँ कोई पेरिसाइकिल नहीं है, यहाँ कोई मेडुलरी रेस नहीं है, पर यहाँ वस्कुलर बंडल तो मिलेगा। वस्कुलर बंडल मिलेगा। वस्कुलर बंडल जो मिलेगा यहाँ पर जो है बीच में जो है कुछ नहीं है, कोई कैम्बियम नहीं है। यहाँ पर वस्कुलर बंडल्स के बीच में, जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम मिलेगा। सुन लो यार, देखो दो प्रकार का कैम्बियम होता है। कैम्बियम बना लेगा रिंग। क्या बना लेगा? इस तरीके से रिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी? रिंग बन जाएगी। ठीक है, ये है कैम्बियम रिंग। क्या कहते हैं इसे? और ये कैम्बियम रिंग मिलेगी आपको। जितनी ज्यादा रिंग होंगी उतनी ज्यादा आप समझ लेना कि ये प्लांट उतना बूढ़ा है। एक साल में लगभग एक रिंग बन रही है, तो समझो अगर 14 रिंग बन रही है यानी 14 साल पुराना पेड़ है ये। तो ये होती है रिंग। क्या होती है ये? रिंग। इसे कैम्बियल रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कैम्बियम रिंग कहते हैं ये। और ये कैम्बियम रिंग दो चीजों से मिलकर बनी होती है। ये कैम्बियम रिंग कितने चीजों से मिलकर बनी होती है? दो। पहला होता है दो वस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम, दो वस्कुलर बंडल के, याद करो इसे कहते हैं इंट्रा। क्या कहते हैं? इंट्रा मतलब दो वस्कुलर, जाइलम फ्लोएम के बीच में। जाइलम फ्लोएम के, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, उसके अगर बीच में मिल रही है तो इसे कहेंगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या कहेंगे? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और सुनो बेटा, जो है आपको कहां मिल रही है? जो वस्कुलर बंडल के बीच में मिल रही है। जो वस्कुलर बंडल के बीच में भी आपको ये मिल रही है, तो मेडुलरी रेस है। तो ये मेडुलरी रेस ही आगे जाके क्या बना रही है? कैम्बियम बना रही है। मेडुलरी रेस ही आगे जाके क्या बना रही है? उस कैम्बियम को क्या कहेंगे अपन? उस कैम्बियम को कहेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या कहेंगे? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटर होगा दो वस्कुलर बंडल के बीच में। इंटर होगा दो वस्कुलर बंडल के इंटर, और दो जाइलम फ्लोएम के बीच में इंट्रा। जाइलम फ्लोएम के बीच में इंट्रा, और वस्कुलर बंडल्स के बीच में इंटर। दो वस्कुलर बंडल्स के बीच में जो मेडुलरी रेस बनाएंगी ये कैम्बियम। ये मेडुलरी रेस क्या बनाएंगी? तो आपसे पूछा जाएगा ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो होता है दो वस्कुलर बंडल के बीच में होता है। दो वस्कुलर बंडल के बीच में होता है ये। एक ये वस्कुलर बंडल हो गया जाइलम फ्लोएम यानी एक वस्कुलर बंडल। जाइलम फ्लोएम यानी ये भी जाइलम फ्लोएम, एक वस्कुलर बंडल। दो वस्कुलर बंडल के जो बीच में आपको ये दिख रही है इसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहेंगे। और ये जो है कौन बनाएगा? मेडुलरी रेस बनाती है। कौन बनाती है? मेडुलरी रेस बनाती है ये वाला जो है, ये वाला कौन बनाता है? मेडुलरी रेस। क्लियर है? चलो मुझे इधर बताते जाना। ये वाला जो कैम्बियम आपको हरा हरा कलर का दिख रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? हरा हरे कलर को क्या कहेंगे? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। फिर ये आपके हरे हरे जो दिख रहे हैं ये क्या है? ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये ऑलरेडी जाइलम फ्लोएम के बीच में मौजूद है। जाइलम फ्लोएम के बीच में मौजूद है। और ये जो लाल लाल आपको दिख रहे हैं ये दो वस्कुलर बंडल के बीच में, ये एक वस्कुलर बंडल, एक ये वस्कुलर बंडल, ये एक दो वस्कुलर बंडल के बीच में जो ये दिख रहा है लाल लाल, इस लाल लाल को क्या कहेंगे अपन? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कौन बना रहा है? मेडुलरी रेस। कौन बना रहा है? मेडुलरी रेस। और ये जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है ये जाइलम फ्लोएम के बीच में मिलता है। किसके बीच में मिलता है?
जाइलम फ्लोएम के बीच में, जाइलम फ्लोएम के बीच में मिलेगा, ये जाइलम फ्लोएम के बीच में मिलेगा, ये आपको याद रखना है। कौन सा मिलेगा बोलो? जाइलम फ्लोएम के बीच में जो आपको कैम्बियम मिलेगा उसको क्या कहेंगे? इंट्रा। क्या कहेंगे? इंट्रा। और जो जाइलम फ्लोएम के वस्कुलर बंडल्स के बीच में मिलेगा उसको इंटर। वस्कुलर बंडल्स के बीच में इंटर, वस्कुलर बंडल के ये जाइलम फ्लोएम के बीच में इंट्रा। तो ये देखो, ये इंट्रा और ये वाला इंटर, ये वाला इंट्रा और ये वाला इंटर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये बात? तो अब जरा अंतर पूछेंगे तो आप अंतर बता दोगे? तो अंतर बताना है तो आप क्या बोलोगे? पहला अंतर, एपिडर्मिस यहाँ पर किसकी बनी है? प्रोटेक्शन देती है। एपिडर्मिस में ट्राइकोम यहाँ पर बहुत ज्यादा है, यहाँ पर ट्राइकोम नहीं है। ये आखिरी बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इधर देख लो जरा, आखिरी बार। ठीक है, पांच छह लाइनें होंगी डिफरेंस में, वो आपको लिखनी है अभी। ठीक है, इधर देखो, तो यहाँ पर एपिडर्मिस जो होगी उसमें ट्राइकोम बहुत सारे, और यहाँ पर एपिडर्मिस में ट्राइकोम्स नहीं है। दूसरा आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर हाइपोडर्मिस जो होगी वो किसकी बनी है? कोलेनकाइमा की। यहाँ पर हाइपोडर्मिस किसकी बनी है? स्क्लेरेनकाइमा। हाइपोडर्मिस के नीचे क्या मिलेगा? कॉर्टिकल सेल्स। क्या मिलेंगे? कॉर्टिकल सेल्स किसके बने हैं? पेरेन्काइमा के। कॉर्टिकल सेल्स किसके बने हैं? पेरेन्काइमा के बने हैं। कॉर्टिकल सेल्स या कॉर्टेक्स किसके बने हैं? पेरेन्काइमा के। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस किसकी बनी है? ये एंडोडर्मिस है लाल कलर की, ये भी पेरेन्काइमा की बनी है। स्टार्च शीट स्टार्च को स्टोर करती है। फिर उसके बाद कौन सा आ गया? पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल के कुछ सेल अंदर मिलेंगे और कुछ सेल यहाँ पर बाहर की तरफ मिलेंगे। जो सेल बाहर की तरफ मिलेंगे, जो सेल ये बाहर की तरफ मिलेंगे, पेरीसाइकिल के कुछ सेल यहाँ मिलेंगे। ये जो होंगे स्क्लेरेनकाइमेटस होंगे। कैसे होंगे ये? स्क्लेरेनकाइमेटस। जो सेल यहाँ मिलेंगे ये पेरेन्काइमेटस होंगे, उनको मेडुलरी रेस कहने लगेंगे। क्या कहने लगेंगे उनको? पेरेन्काइमेटस पेरीसाइकिल को क्या कहेंगे? मेडुलरी रेस। और ये मेडुलरी रेस ही आगे क्या बनाएगी? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बना देगी? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना देगी आगे जाके ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, ये आपको रह जाएगा। ये हो गया पिथ, बड़ी सी पिथ है यहाँ पर पिथ मौजूद नहीं है। यहाँ पर वस्कुलर बंडल जो है स्कैटर्ड है। यहाँ पर वस्कुलर बंडल रिंग बना के रह रहे हैं। इधर देखो, यहाँ वस्कुलर बंडल रिंग बना के रह रहे हैं। इधर देखो, ऊपर वस्कुलर बंडल क्या बना रहे हैं? रिंग। यहाँ वस्कुलर बंडल रिंग बना के नहीं रहेंगे, फैले हुए हैं। छोटे वाले बाहर की तरफ, बड़े वाले अंदर की तरफ। यहाँ पर कोई पिथ नहीं है, यहाँ कोई पेरीसाइकिल नहीं है, यहाँ कोई एंडोडर्मिस नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। वस्कुलर बंडल के ऊपर जो कवरिंग है उसको क्या कहेंगे? यहाँ पर एसएस है। क्या है यहाँ पर? बताओ। यहाँ पर जो हाइपोडर्मिस है वो भी किसकी बनी है? हाइपोडर्मिस की। और जो बंडल शीथ है वो भी बंडल शीथ है वो भी स्क्लेरेनकाइमा की। हाइपोडर्मिस भी किसकी है? स्क्लेरेनकाइमा। और बंडल शीथ भी किसकी है? स्क्लेरेनकाइमा की। बंडल शीथ भी स्क्लेरेनकाइमा की है, ये आपको याद रखना। बंडल शीथ किसको कवर कर रही है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम के बीच में कोई भी कैम्बियम या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम नहीं है। याद रखना, क्या जाइलम फ्लोएम के बीच में कोई इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है? नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ ये नहीं दिखाते, ये विड्थ में नहीं इंक्रीज होती। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है? जो बहुत टाइम बाद होती है उसे सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। मोटाई पे पहले इंसान लंबाई में बढ़ता है, फिर मोटाई में। आप देखोगे इंसान को, है ना, तो ये आप देखोगे तो पहले लंबाई में बढ़ेगा, उसके बाद चौड़ाई में बढ़ेगा। तो ये लंबाई में तो बढ़ जाएगा, सुनो, ये लंबाई चौड़ाई दोनों में बढ़ सकता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लंबाई बढ़ेगा, चौड़ाई में नहीं बढ़ेगा। इसके ऊपर कोई रिंग नहीं बनेगी। अब यहाँ पर जितनी ज्यादा रिंग बढ़ती जाएंगी, जितनी ज्यादा क्या रिंग बढ़ती जाएंगी, उतना ज्यादा क्या होगा? मोटा होता चले जाएगा। क्या होता चले जाएगा? ये मोटा होता चले जाएगा। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ये क्लियर है? ठीक है। एक और अंतर इसने सही बताया यहाँ पर। इसके वस्कुलर बंडल जो है, इसके वस्कुलर बंडल में फ्लोएम होगा, उसके फ्लोएम में फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं मिलेगा। जबकि इसके वस्कुलर बंडल में जो फ्लोएम होगा उसमें फ्लोएम पेरेन्काइमा भी मिलेगा। आई बात समझ में? और यहाँ पर ये जो एपिडर्मिस के नीचे जनरल कॉर्टेक्स होती है। जनरल कॉर्टेक्स में 3 पोर्शन हो जाएंगे, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल सेल्स और एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के नीचे क्या आएगी? पेरीसाइकिल। एंडोडर्मिस के नीचे क्या आएगी? पेरीसाइकिल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स के 3 पोर्शन हो जाएंगे, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल सेल्स और एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस किसकी बनी होगी? कोलेनकाइमा। कॉर्टिकल सेल्स पेरेन्काइमा। कॉर्टिकल सेल्स के जो कॉर्टिकल सेल्स में जो लास्ट लेयर होती है, कॉर्टिकल सेल्स की जो लास्ट लेयर होती है उसी को एंडोडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोडर्मिस भी पेरेन्काइमा की बनी होती है और किसको स्टोर करती है? स्टार्च को स्टोर करती है। फिर उसके बाद आएगा पेरीकाइमा, पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल जो होती है,
पेरिसाइकिल जो होती है ये दो होती है, एक स्क्लेरेनकाइमा पेरिसाइकिल और दूसरी पेरेनकाइमा पेरिसाइकिल। ठीक है, पेरेनकाइमा पेरिसाइकिल को मेडुलरी रेस कहा जाता है। मेडुलरी रेस आगे जाके क्या बनाती है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाती है।